Dear friends, and today's video is about how to change the visor of स्टड शिफ्टर हेलमेट। स्टड शिफ्टर हेलमेट में जो वाइज़र का मैकेनिज़्म है बहुत ही सिंपल मैकेनिज़्म है। इसको कोई भी आराम से चेंज कर सकता है और बहुत इजी मेथड है। बस आपको सही टेक्निक पता होनी चाहिए, अदरवाइज़ आप इसको डैमेज भी कर सकते हैं। तो वो टेक्निक मैं आप लोगों को बता रहा हूँ यहाँ पर कि कैसे इसको चेंज करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, पुश एंड डिटैच का यहाँ मैकेनिज़्म है। इसको जब आप पुश करेंगे तो आपका विज़र अपने आप बाहर आ जाएगा। ये देखिए, सिंपली एकदम सिंपलेस्ट वे में बाहर आ गया है। ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या कहते हैं, यही दूसरी साइड में करना है। जब आप इसको पुश करेंगे तो ये यहाँ से भी डिटैच होकर बाहर आ गया है। अब देखिए विज़र ये आपको एकदम सही लग रहा होगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल्स के लिए क्या है कि जब तक विज़र चार टुकड़ों में एकदम डिवाइड ना हो जाए तब तक वो उसको चेंज नहीं करते हैं। लेकिन देखिए, नाइट में जब आप राइड करते हैं तो नाइट में राइड करने में क्या होता है कि आपका अगर विज़र ये इस तरह के स्क्रैचेस देखिए लाइट में दिख रहे हैं लगे हुए हैं, तो आपको नाइट में विदाउट विज़र को आप क्या कहते हैं इंटैक्ट किए आप राइड कर नहीं सकते हैं। इंसेक्ट हैं वो पड़ रहे हैं या धूल मिट्टी है वो पड़ रही है। और विज़र अगर आप लगा लेते हैं तो पता चला स्क्रैचेस हैं, आपको लाइट की सामने से आपका स्पार्कल पड़ेगा तो आपको शाइन जो आएगा उसकी वजह से दिखाई नहीं देगा। तो विज़र भी टाइम टाइम पे चेंज करना ज़रूरी है। जब स्क्रैचेस ज़्यादा हो जाए तो उसको चेंज करना ज़रूरी होता है। अब यहाँ पर देखिए आपका क्या कहते हैं, ये दो आप देख रहे होंगे, इसके क्या कहते हैं, ये स्लॉट ये लगे हुए हैं। इनसे ही आपका विज़र जो है ये देखिए इसमें इंटैक्ट होता है। जो मैकेनिज़्म मैंने बताया आपको, वो काम कैसे करता है वो मैंने आपको बता दिया। यहाँ पर देखिए ये आपका अंदर आप एक देख रहे हैं कि लॉक लगा हुआ है। जब आप इसको पुश करते हैं तो ये लॉक जो है ये शिफ्ट होता है और स्प्रिंग से विज़र बाहर निकल आता है। बहुत ही अच्छा मैकेनिज़्म है। और ये जो पूरा मैकेनिज़्म है ये दोस्तों जल्दी ख़राब नहीं होता है। ये मान करके चलिए, सिर्फ इसके ग्रूव्स जो आप देख रहे हैं ये कम से कम मैं बता रहा हूँ 2 साल, 1.5 से 2 साल आप जब यूज़ कर लेंगे तब ये ग्रूव्स थोड़े थोड़े आपका क्या कहते हैं घिस जाते हैं, तो विज़र जो है नीचे गिरने लगता है। वो भी बहुत रेयर ओकेजन्स में होता है, आपका बहुत ही रेयर होता है। तो उसके लिए भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी बात ये है कि अगर होने भी लग जाए तो ये दूसरा आप लेके लगा सकते हैं। ज़्यादा कॉस्टली नहीं आता, 70-80 रुपये के में आपका चार्ज ये दोनों के दोनों बोथ साइड के आपका लग जाते हैं यहाँ पर। तो ये इसका लॉक मैकेनिज़्म है, बहुत ही प्यारा मैकेनिज़्म है। दूसरी बात देखिए कि ये जो हेलमेट है आपका, जैसे आप लोगों ने वेगा या अदर कंपनीज़ के हेलमेट देखे होगा, उसमें लिखा होता है .1 या फिर और आपका क्या कहते हैं मार्क लिखे होते हैं। लेकिन मैं आपको पर्सनल अपनी एडवाइस बता रहा हूँ, जब वो हेलमेट मैंने लगा करके देखा तो वो फास्ट राइडिंग के लिए बिल्कुल भी एप्लीकेबल नहीं है। उस हेलमेट का जो अंदर का क्या कहते हैं ये लाइनिंग्स है, वो बिल्कुल भी आपकी क्या कहते हैं अंदर जो चिन है आपकी या अंदर का जो फेस है उसको पूरी तरह अच्छे से पकड़ के ग्रिप करके नहीं रखती है। जबकि शिफ्टर में ऐसा है कि अगर आप चिन स्ट्रिप को एक बार खोल भी देंगे तब भी आपका हेलमेट जो है वो अच्छे से आपके फेस को पकड़ के रखता है और ये हेलमेट उतरेगा नहीं अगर आपकी ये लाइनिंग बहुत ही ज़्यादा डैमेज ना हो तो। जैसे अभी मेरी देखिए काफ़ी डैमेज है, स्टिल इसकी जो पकड़ है वो बहुत अच्छी है। तो स्टड्स का शिफ्टर हेलमेट लेने के पीछे और भी रीज़न है। देखिए इसमें एक ये दूसरा वाइज़र आता है आपका, ये आपका टिंटेड विज़र है, जिसे आप जैसे सनलाइट वगैरह है उसमें आप इसको यूज़ कर सकते हैं बड़े आराम से। तो ये डबल विज़र भी है और देखिए फुल चिन गार्ड है आपका इसमें। और ये आपका देखिए ये स्पाइक्स डिज़ाइन, ये आपका क्या कहते हैं इसको बोला जाता है आपका ग्रिड डिज़ाइन बोला जाता है। ये जो ग्रिड्स यहाँ पे दिए हुए हैं ये इसको एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। जो हेलमेट पीछे से पूरे से एकदम से गोल होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा जो पीछे से एकदम आपका कर्वी शेप लिए होते हैं, गोल होते हैं, वो दोस्तों हेलमेट जो होते हैं वो आपकी सिक्योरिटी के लिए, सेफ्टी के लिए अप्रोप्रिएट नहीं होते हैं। आप कोई भी आपको जो सेफ्टी वाला हेलमेट मिलेगा अच्छी कंपनी का, वो हमेशा ये ग्रिड्स जो होंगे उसमें ज़रूर बने होंगे, क्योंकि ये आपका ये एक पर्टिकुलर स्लॉट में एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देते हैं, उस स्लॉट को मजबूत करते हैं। यही सेम प्रिंसिपल आपका सबमरीन्स में भी यूज़ होता है, जिनको आपका ग्रेड वाइज उसमें क्या कहते हैं बनाया जाता है। या फिर आपने 200-300 लीटर के जो कंटेनर देखे होंगे, ड्रम देखे होंगे, उसमें भी देखिएगा ये आपके ये स्पाइक्स बने होते हैं जिससे कि वो प्रेशर को बियर कर पाएँ। आजकल ट्रेडिशन क्या चल रहा है कि जैसे रॉयल इनफील्ड्स के राइडर हैं या और राइडर्स हैं, आप लोगों ने देखा होगा पीछे से बिल्कुल गोल वाला एकदम हेलमेट ले लेते हैं, वो पीछे से एकदम गोल होता है। तो वो आप भले ही किसी एंथुसियाज़म या किसी क्या कहते हैं उसमें एडवर्टाइजमेंट या किसी भी इन्फ्लुएंस में आकर के ले रहे हो, बट प्रैक्टिकली वो हेलमेट एकदम कूड़ा है, उसको आपको नहीं लेना चाहिए। वो आपकी सेफ्टी के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आप उसको ले रहे हैं, बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आपको वो हेलमेट लेना चाहिए जो ये स्पाइक्स आपको दे यहाँ पर। ये स्पाइक एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देती है सर के जो सबसे सॉफ्ट पार्ट होता है और जिसको सबसे ज़्यादा सेफ्टी की रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पर। पीछे से एकदम गोल वाला हेलमेट आपको देखिएगा कभी भी कम प्राइस में आप लोगे आपको ये स्पाइक नहीं मिलेंगे। ये इसीलिए होता है कि ये इंश्योर करता है आपको एक्स्ट्रा सेफ्टी देता है। दूसरी बात, अगर आप बाइक फास्ट चलाते हैं
तो हमेशा जैसे निंजा हेलमेट आता है उसमें क्या है, चिन डिटैचेबल होती है। तो डिटैचेबल चिन हालांकि वो प्रोटेक्शन देता है, और मेरा खुद का एक एक्सीडेंट है वो निंजा से काफ़ी प्रोटेक्ट हुआ था। इवन उसका जो एक आपका क्या कहते हैं जो चिन का लॉक था, चिन गार्ड का लॉक था, वो इंटैक्ट था, लेकिन तब भी वो हेलमेट ओपन नहीं हुआ था। तो है तो वो हेलमेट बहुत अच्छा, बट स्टिल मैं प्रेफर ये करूँगा कि आप जो हेलमेट लेना है वो कंप्लीट आपका क्या कहते हैं पूरा ये चिन होना चाहिए, चिन गार्ड उसी में अटै पूरा होना चाहिए, कंप्लीट डिटैचेबल नहीं होना चाहिए। तो ये तो हेलमेट के बारे में हो गया दोस्तों। और देखिए लाइनिंग इसकी आप देख ही रहे हैं, ये काफ़ी यूज़ हो चुका है इसको 2018 से लेकर के 2021, ये ऑलमोस्ट मान करके चलिए 18, 19, 20, 21 3 साल से ऊपर इस हेलमेट को हो चुका है। इसमें ये एयर वेंट हैं और ये दिखावे के नहीं है, आपका सिर्फ शो ऑफ नहीं है, ये काम करते हैं वास्तव में। ये जो एयर वेंट है, पीछे का एयर वेंट है, ये भी काम करता है बहुत अच्छे तरीके से। और आपको कभी भी पीछे क्या कहते हैं गर्दन के अंदर ऊपर की तरफ या सर में आपको स्वेटिंग नहीं होगी इस यही आपका वेंटिलेशन के थ्रू। और इसमें और भी बहुत सारे फीचर्स हैं दोस्तों, जैसे ये आपका एक्स्ट्रा एक ये नोज़ के लिए आपका क्या कहते हैं एयर को थोड़ा सा बार्ड करने के लिए आपका ये प्रोटेक्शन यहाँ पे ये दिया हुआ है। ये अलग से इसको आप डिटैच कर सकते हैं यहाँ से ये। और वाइज़र को स्मूथली यहाँ पे क्या कहते हैं ऑपरेट करने के लिए एक ये रबर का ये दिया हुआ है आपका फाइबर का, ये डिटैचेबल है, ये भी आपका लग जाता है। और इसकी पूरी लाइनिंग जो है दोस्तों वो आपकी डिटैचेबल है, इसको आप अपने आप से डिटैच करके आराम से धो सकते हैं, दोबारा इंस्टॉल कर सकते हैं। देखिए बड़े आराम से यहाँ से ये देखिए डिटैच हो जाता है। इसको सिर्फ और सिर्फ आपको इतना करना है, जैसे क्या कहते हैं आपने इसको ज़रा सा इसको ये करेंगे तो ये देखिए यहाँ से इसका ये लॉक जो है ये ओपन हो जाता है। मैं आपको एक मिनट करके दिखाता हूँ यहाँ पे। ये देखिए ये लॉक है यहाँ पे, और आप इसको थोड़ा सा अगर इसको ऐसे पुश करेंगे तो ये देखिए इसकी लाइनिंग हट जाती है। और अंदर की जो पैडिंग है जब ये आप निकाल लेंगे तो अंदर की पैडिंग हट जाती है। सिर्फ और सिर्फ थर्माकोल का जो एरिया है वो आपका क्या कहते हैं, क्योंकि वो आपका चिपका हुआ होता है वो रहता है। तो लाइनिंग आप इजीली यहाँ से चेंज कर सकते हैं अपने आप से भी। तो ये तो आपके इसके बारे में हुई। अब दूसरा वाइज़र आपको चेंज कैसे करना है वो बताता हूँ। ये इसका नया वाइज़र है आपका, ये आता है अप्रॉक्सीमेट 200 रुपीज़ का। और इसके साथ में आपका इसके जो मैंने आपको बताया जो इसके क्या कहते हैं ये लॉक जो होता है, ये लॉक इसके साथ हेलमेट के साथ में आपको मिलते हैं। ये अलग से मिलेंगे, इसमें लगे हुए नहीं मिलेंगे। लेकिन हाँ इसके लिए अगर आपको एक्स्ट्रा चार्ज पे करने के लिए कहा जाता है तो वो गलत बात है, ये हेलमेट के साथ ही आते हैं, ये याद रखिएगा। सॉरी, हेलमेट के विज़र के साथ आते हैं, ये अलग से पेबल नहीं होते हैं। इसमें आप इसका प्राइस देख सकते हैं हेलमेट के विज़र का। इसमें नहीं, प्राइस तो नहीं दिया हुआ है इसमें, लेकिन ये हाँ दिया हुआ है, ये देखिए ये 210 रुपीज़ का आपका दिख रहा होगा, 210 रुपीज़ का, ठीक है। और हालांकि इसके ये अलग से भी आप ख़रीद सकते हैं, लेकिन जब पहली बार आप विज़र लेंगे तो आपके इसके साथ में ये इसको मिलेगा, इसके प्राइस आपको पे नहीं करना होता है। अब इसको इंस्टॉल कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। ये इसका लॉक है दोस्तों, ये आपका क्या कहते हैं इस पर देखता हूँ प्राइस आपका लिखा हुआ है कि नहीं। हाँ ये आपका देखिए प्राइस इसमें दिखेगा तो मुश्किल है, लेकिन कोशिश करता हूँ दिखाने की। देखिए दिख रहा है रुपीज़, नहीं नहीं नहीं, ये तो पैकिंग के बारे में लिखा है, इस पर शायद इसका प्राइस नहीं लिखा हुआ है। ये हाँ ये है कि जैसे फ़र्स्ट टाइम आप वाइज़र लेते हैं तो वाइज़र के साथ ही फ्री मिलता है, इसके बाद अगर आप लेंगे तो शायद ये 20 रुपीज़ के आसपास आपको पड़ेगा। तो वाइज़र लगाना कैसे है वो आपको बताता हूँ। तो देखिए एक ये आपका लॉक यहाँ पर लगा हुआ है ऑलरेडी, और दूसरा लॉक ये है, ये सिंपली आपको ये लेना है यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है। और इसके ये ग्रूव्स मैच कर लीजिएगा, जो फ्लैट है वो फ्लैट के सामने आ जाए इस तरह से। एक जो साइड वाला है आपका लॉक का स्लॉट जो है उसको आप इस तरह से बैठा दीजिए, और दूसरे को पुश करते जाइए, अपने आप ये इस तरह से ये बैठ जाएगा। देखिए ये बैठ गया आपका। बस इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, जैसे आपने हेलमेट को डिटैच किया था वैसे ही आप इसको वापस बैठा देना है। दिखाता हूँ वो भी आपको करके। सिंपली आपको हेलमेट के वाइज़र को ऐसे लाना है, यहाँ पर ला करके इस तरह से पुश कर देना है, ये बैठ गया पहला हिस्सा। दूसरा वाइज़र का स्लॉट आपका ये है यहाँ पर, इसको ला करके यहाँ पुश कर देना है, और आपका जो वाइज़र है इट इज़ नाउ गुड टू गो। बस इतना आपका करना है। देखिए ये वाइज़र एकदम क्लियर है, इसमें कोई स्क्रैच या और कुछ नहीं है। बस अब आप नाइट में आराम से राइडिंग कर सकते हैं इसको लगा करके, धूल मिट्टी से भी बचे रहेंगे, और दूसरी बात आपका
पूरा क्या कहते हैं आई प्रोटेक्शन वगैरह भी मिलेगा और दिखेगा भी कम्प्लीटली। देखिए आप देख रहे हैं, आप इसमें आपका जो क्या कहते हैं शाइन है वो बिल्कुल ना के बराबर आ रहा है, क्योंकि ज़्यादातर लाइट आपकी पास हो जा रही है इस वजह से। तो ये चीज़ें ज़रूरी हैं और इसको आपको क्या कहते हैं फॉलो करते रहना चाहिए। तो ये अगर आपको पैसा अपना क्या कहते हैं सही चीज़ में इन्वेस्ट करना है, लाइक 1800 रुपये के आसपास आपका ये हेलमेट आता है। इसमें अगर आप डिज़ाइन वाला हेलमेट लेंगे स्टिकर्स वाला, तो वो आपको करीब 2000 रुपये के आसपास का पड़ेगा। लेकिन ये कंप्लीट हेलमेट है, इससे आपको कोई शिकायत नहीं होगी किसी भी तरीके की। ना तो ये फास्ट राइडिंग में आपका वाइब्रेट करता है, ना हिलता है। और अगर आप इसी की रेंज में जा कर के वेगा का हेलमेट लेते हैं तो डॉट सर्टिफाइड पर मत जाइए, लेकिन मैं बता रहा हूँ प्रैक्टिकली ये हेलमेट उससे कहीं बेहतर है, क्योंकि मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। और दूसरी चीज़ ये है कि वो हेलमेट में आपका क्या कहते हैं वेगा में एक चीज़ और भी है निगेटिव उसका जो है, निगेटिव एक क्वालिटी है कि वो हेलमेट जो है वो आपका विंड में वाइब्रेट करता है, थरथराना जिसको कहते हैं। जब आप फास्ट राइडिंग करेंगे तो हल्का हल्का थरथराता है, वो पूरा ग्रिप नहीं करता फेस को। या आप उसको पहन के भी देख सकते हो, उसकी लाइनिंग जो है वो स्टड्स के इस हेलमेट के तरीके नहीं है। जैसी स्पेशलिटी इसमें है वो चीज़ उसमें नहीं है। तो वेगा का सॉरी स्टड्स का जो शिफ्टर हेलमेट है एक परफेक्ट चॉइस है हर तरीके की राइड के लिए। अगर आप लेना चाहें तो बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी डाउट के आप इसको ले सकते हैं। इसके पार्ट इजीली एक्सेसिबल है, आराम से मिल जाते हैं, इजीली रिप्लेसेबल है, इजीली वॉशेबल है, सारी तरीके की इसमें प्रोटेक्शन है, किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये कंप्लीट हेलमेट है आपके, अगर आप लेना चाहते हैं तो आपके लिए मतलब एक एक फुल कंप्लीट सेटिस्फेक्शन के लिए कि ये हेलमेट एक अच्छी चॉइस होगा। सो दैट्स इट गाइस, ये आपका रिव्यू था, रिव्यू भी कह सकते हैं, और एक आप लोगों को थोड़ा सा एक डेमोस्ट्रेशन देना था कि वॉइज़र आपको कैसे सेट करना है उसके बारे में। तो होप सो ये वीडियो आपके कुछ काम का साबित होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।